आप सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्या आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर का पहला स्थान देते हैं? यदि आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो वो भी आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर करके आपको पहले स्थान पर रखेगा। सबसे ऊंचा आप अपने गांव में होंगे, सबसे ऊंचा सबसे बेस्ट आप अपने शहर में होंगे, आप अपने परिवार में होंगे। तो आइए हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बातें कर रहा है। लिखा है भजन संहिता 86 में, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। जिसका भरोसा, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, यदि जिसका भरोसा आप पर है तो उन सब का उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। हमें किसी और को नहीं, पर सर्वशक्तिमान जीवित खुदा को, हमें यहोवा को पुकारना है। आगे लिखा है, अपने दास के मन को आनंदित कर। तो उसके बेटे बेटियां हैं जो दास हैं, हे प्रभु तू उनके मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। आमीन। सर्वशक्तिमान यीशु पिता हमें क्या करता है? क्षमा करता है। हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, इसलिए वो भला है और क्षमा करने वाला है। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जो भी भाई बहन परमेश्वर को सुबह शाम पुकारते हैं, जैसे पतरस यूहन्ना को वचन में देखेंगे तो वो तीनों पहर, सुबह शाम दोपहर तीनों पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जाते थे। उसी प्रकार जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आमीन। जो भी भाई बहन संकट में आते हैं, समस्या में आते हैं, तो वो गिड़गिड़ा की प्रार्थना करते हैं। इसलिए वचन बता रहा है कि गिड़गिड़ाता हूँ इसलिए तू मेरी सुन। आगे लिखा है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। संकट, समस्या, बीमारी कुछ भी हो, उस समय यदि आप पुकारेंगे, यहोवा परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हमें विश्वास है। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। आमीन। प्रभु का वचन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे जो जीवन है यही जी लेते हैं, सबसे बड़ा आनंद तो यही है। क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, हमें आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को, हमारे मार्गों में, हमें उठने बैठने में, भजन संहिता 139 जाकर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर भी लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तो वो समझता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या मकसद है, हमारा जीवन पवित्र है या पाप में है। इसलिए हे प्रभु अपना मार्ग तू मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। क्योंकि परमेश्वर सत्य है। वचन बताता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग प्रभु है, उस सत्य पर प्रभु, उस मार्ग को प्रभु मुझे दिखा, तब मैं उस पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। संपूर्ण मन से, क्योंकि हम सब क्या हैं? परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं। आगे लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अधोलोक की तह में से जाने से आपको बचा लिया। हे परमेश्वर अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता और मुझे शांति दी है। आमीन।
आपने मेरी सहायता की और मुझे शांति दी, मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगाई दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। ये यहोवा परमेश्वर ने आपको दिया है। और यदि आप अभी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस वचन को अंगीकार करें। निश्चय प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु को आप पहला स्थान दे, वो आपको ऊपर रखेगा, पहले स्थान पर रखेगा। तो निश्चय प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आप सभी परिवार को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।